समस्त मंत्रियों के सहित पहुंचे, स्वागत किया और अपने आसन पर लाकर विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर विराजमान कराया। पूजन के उपरांत पूछा, मुनिवर कोई आदेश था तो मुझे बुलवा लेते, और वैसे आपका कैसे पधारना हुआ? के ही कारण आगमना तुम्हारा, कैसे आपका आना हुआ? कहू सो करत न लावहु वारा। जो कहेंगे ना करने में समय नहीं लगेगा, आदेश दीजिए, आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो दशरथ जी ने ही कह दिया है तो अब क्या डर है, मांग लेता हूं। राजन, असुर समूह सतावाहि मोहि, इसलिए राजन मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। असुरों का समूह बहुत प्रताड़ित कर रहा है, इसीलिए कुछ मांगने आया हूं। असुरों के प्रताड़ना की बात सुनी दशरथ जी ने सेवकों से कहा, लाइए मेरा धनुष बाण और मेरे अस्त्र तैयार किए जाए, रथ निकाला जाए, अभी चलता हूं संहार करने। विश्वामित्र जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्यों जा रहे हैं? और सरकार आपको असुर परेशान कर रहे हैं, मारने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, आज मैं आपसे मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, तो महाराज किसे लेने आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, आज तो मुझे तारने वाला चाहिए, मारने वाले से काम नहीं बनेगा, तारने वाला चाहिए। तो कौन है मेरे यहाँ तारने वाला? विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। छुटके के साथ बड़के को दे दीजिए, उससे क्या होगा? निशिचर वध मैं होब सनाथा। असुरों की जब असुरों से मुक्ति मिलेगी ना, वो तो मिलेगी, मैं सनाथ हो जाऊंगा। दशरथ जी मुझे अपना राम दे दीजिए। कोई पूछे, विश्वामित्र जी अनाथ हैं क्या? क्या वो अनाथ हैं? अरे इतने बड़े राजा रह चुके हैं, अनाथ थोड़ी ना, फिर भी आज कहते हैं निशिचर वध मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। श्री रामचरितमानस में एक और पात्र है जिन्होंने कहा कि अगर राम जी मुझे मार भी देते हैं तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, अनाथ हूं अभी। किसने? बाली ने कहा। बाली भी कहता है कि मैं सनाथ हो जाऊंगा, जो कदाची मोहि मारी है तो पुनि होब सनाथ। अगर मार भी देते हैं तो सनाथ हो जाऊंगा, वैसे लगता नहीं कि मारेंगे। कोई बताइए मुझे जरा, ये कैसे लोग हैं जो पूरे परिवार के बीच रहते हैं और फिर भी कहते हैं मैं अनाथ हूं। हमारे पास अपना भरा पूरा परिवार हो जाए, कोई कहेगा क्या कि मैं अनाथ हूं? पर ये कहते हैं हम अभी अनाथ हैं। क्यों अनाथ हैं? क्योंकि सब मिल गए पर भगवान नहीं मिला, और जिसके जीवन में भगवान ना हो उससे बड़ा अनाथ इस दुनिया में कौन है? मैं अनाथ हो जाऊंगा दशरथ जी, मुझे अपना राम दे दीजिए। अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे।
गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो, सुदर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को बांधा जब खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को बांधा जब खंबे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आवो दीनानाथ। हो लाज रखवारी हो, लाज रखवारी हो, आए शरण तिहारी। लाज रखवारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा न्यारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा न्यारी हो, आए शरण तिहारी। सब लोग जरा भाव के साथ ठाकुर जी से निवेदन करें, प्रार्थना करें। महिमा न्यारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा न्यारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की रहाया जामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अजामिल ने मृत्यु के समय बुलाया अपने बेटे को, बेटा नारायण कहाँ है? और नारायण शब्द सुनते ही नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। ओ संकट हारी हो, ए संकट हारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी।
विश्वामित्र जी कहते हैं मैं सनाथ हो जाऊंगा, निश्चर वध में होव सनाथा। पर जैसे ही दशरथ जी ने राम जी को देने की बात सुनी, दशरथ जी ने साफ शब्दों में कहा महाराज आपसे मैंने कहा मांग लीजिए, तो क्या कुछ भी मांग लेंगे? मांगने से पहले भी जरा विचार किया जाता है कि क्या मांगे और क्या ना मांगे। आपने मुझसे बिना विचार किए मांगा है, विचार कर लेते तो ऐसी मांग मेरे सामने नहीं रखते महाराज। अरे आपको क्या लगता है ये मेरे केवल 4 पुत्र हैं? अरे ये तो मेरे प्राण की वायु हैं, ये मेरी श्वास में बसते हैं, इनको नहीं, ये नहीं रहेंगे तो दशरथ नहीं रहेगा। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, अरे मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देउ आज सहरोषा, सर्वस देउ आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देउ निमिष एक माहि, सो मुनि देउ निमिष एक माहि, कहनिशिचर अति घोर कठोरा, कहनिशिचर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, चौथे पन पायो सुत चारी। चौथे पन की अवस्था में तो ये 4 पुत्र मिले हैं और आप आज मुझसे इनको मांगने आए हैं, तो क्षमा करिएगा महाराज, आपने विचार के नहीं बोला। हे विप्रवर, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयाने बुद्धि काढ़िए कलाम को, और नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को, हुकुम ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कभी वारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे धन अरु धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम को। मुनिवर सब ले लीजिए, आपने 2 अक्षर से मेरा राम मुझसे मांगा है ना, 2 अक्षर वाली जितनी भी चीज मेरे इस दशरथ के जीवन में है सब ले लो। मांगऊ भूमि धेनु धन कोशा सब कुछ ले लीजिए, पर राम को नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए अपने राम को अपने से दूर नहीं कर सकता मैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज की ओर विश्वामित्र जी एकटक सजल नेत्रों से निहार रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जब तक गुरु न प्रेरणा करे तब तक भगवान जीवन में नहीं आते। गुरु तो आप हैं, अब आप ही कुछ कृपा करिए, कुछ कृपा करिए। श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी आपको ये बताइए, जब पुत्र नहीं था तो आपने क्या किया?
बोला गुरुदेव आपके पास आया था कि भय गलानि मोरे सुत नाही, आपके पास आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ दशरथ जी? गुरुदेव आपने मुझे आश्वासन दिया, दशरथ जी धैर्य धरो, धरहु धीर होई है सुतचारी। आप कितने पुत्र की कामना से आए थे दशरथ जी? बोला एक बेटा की कामना लेकर आया था। और ये आपको पुत्र कैसे मिले? यज्ञ भगवान की कृपा से, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से मुझे 4 बेटे मिले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिन यज्ञ भगवान ने कृपा करके आपको एक के बजाय 4 पुत्र दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर अगर संकट आया है तो उनके रक्षण के लिए क्या सिर्फ अपने 2 बेटे नहीं भेज सकते हो आप? क्या 2 पुत्र नहीं भेज सकते हो? दशरथ जी ने कहा, मैंने कब मना किया कि मैं नहीं दूंगा? मैं तो ये कह रहा हूं, देत नहीं बनई गोसाई। देते बन नहीं रहा है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो देने को तैयार हूं, पर देते बन नहीं रहा है, कैसे दूं? ये राम जी मेरी इकलौती प्रॉपर्टी होते तो दे देता, पर ये बहुतों के बहुत कुछ है। अभी हमने सुना ना, तपसिन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। दशरथ जी कहते इकलौते मेरे होते तो पट्ट से दे देता, इतने लोगों की मोहर लगी है इन पे, तो सबके हस्ताक्षर के बिना कैसे दे दूं? जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है ना, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को आप ना बेच सकते हो ना दे सकते हो, आप मेंबर रहोगे पर आप उस ट्रस्ट की संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा, तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप ट्रस्ट की संपत्ति से छेड़छाड़ करो। अरे आप राम जी को नहीं दे सकते, इनको सौंप नहीं सकते, अरे अपना तो पद दे सकते हो ना, खुद इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और अपने पिता वाली गद्दी पर आज विश्वामित्र जी को बिठा दीजिए। तो जो हक आपका अभी तक राम जी पर था, अब वही हक आज से विश्वामित्र जी का हो जाएगा। और यही किया दशरथ जी ने, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अपने पिता का जो अधिकार है वो विश्वामित्र जी को दे दिया। अच्छा देखिए, देने लेने की बात है। एक बार ना एक व्यक्ति गया, गधे थे उसके पास, इसका वाला गधा बीमार पड़ गया तो दूसरे मित्र के पास गया, भैया अपना गधा दे दो, हमें थोड़ा काम है। अब वो देना नहीं चाहता था, देना नहीं चाहता था, तो उसने कहा कि अरे हमारा गधा तो है नहीं, कोई लेके गया है। ये तो झूठ बोल रहे थे, तब तक भीतर से गधा नहीं बोल दिया, ढेंचू ढेंचू, मतलब हम हैं। अब अपनी भाषा में जो बोला, हम थोड़ी ना गधा है जो हम बोल के बताएंगे। कछू बोला गधे ने, और जब गधे की आवाज आई तो इसने कहा, आप तो कहते हो गधा नहीं है, पर गधा तो अंदर है, गधा बोल रहा है। मालिक ने कहा, हद जमाना खराब आ गया, मतलब आदमी की बात का भरोसा नहीं है, गधे की बात का भरोसा है। ये तो जमाना है आज के समय पे। देने में भी कलेजा मजबूत करना पड़ता है, बहुत मजबूत करना पड़ता है। एक थे भगत जी, खाते में 20 लाख रुपया, ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले एक इंसान। और जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर जाकर के, नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं खर्चन को दाम। ठाकुर जी से जाकर 20 लाख खातम पड़े और क्या कहे, हे सरकार, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, ना विद्या है ना बल है ना खर्च करने के लिए दाम है, नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं खर्चन को दाम। उनके जान पहचान वाले पीछे ही खड़े थे, उन्होंने आगे से दोहा पूरा किया, 20 लाख हैं बैंक में सो नहीं जानत राम। किसके काम आएगा? और झूठ बोल किससे रहे हो? मैं बार बार यही कहती हूँ, किससे छुपा रहे हैं, किससे ये पर्दा कर रहे हैं? उसके सामने कोई पर्दा चलने वाला, वो संसार के बड़े से बड़े पर्दे को हटाकर झांक लेता है, तुम ये कर रहे हो, उसकी आंख से कुछ बच नहीं सकता है भाई। तो ये चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई,
जब ये छोड़ देंगे तो क्या होगा? भजत कृपा करी हई रघुराई। चतुराई छोड़ के इनको भजना है। अब आप सोचेंगे हम तो कोई चतुराई नहीं करते। सुबह आप अपने घर में बैठे हो और ये ऐसे एक माला ली है, सीताराम सीताराम, तब तक फोन बजा, हाँ भैया यू चल रहा है, यू चल रहा है। ये क्या है? चतुराई है। जब इसको छोड़ देंगे तो सरकार कृपा करेंगे। आरती की घंटी एक तरफ है, दिया एक तरफ, फोन बज गया, मैं तो उसे फोनासुर कहती हूँ। वो भी एक प्रकार का असुर ही है। पूजा में करो तो बजे, भोजन करो तो बजे, कहीं भी जाओ तो बजे। ये जो चीजें हैं, कम से कम भाई जितने वक्त के लिए आए हो उतने वक्त तो इसके बन के रहा जाए, उतने देर तो इनके रहे। दशरथ जी से कहते हैं अपना पद दे दीजिए। दशरथ जी ने सहर्ष दिया। प्रभु चल पड़े। मार्ग में ताड़िका मिली, यक्षिणी थी, श्राप की वजह से राक्षसी बनी थी। प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। अपना पद प्रदान किया, अपनी गति दी है। मारीच सुबाहु जब प्रातः काल की बेला में यज्ञ के पवित्र धुएं को देखकर आए, मारीच को मारा नहीं, बिना फल का बाण मारा और वो 7 योजन पार समुद्र के किनारे जाकर गिरा। अग्नि बाण से सुबाहु का संहार हुआ है। मुनिगण जय जयकार कर उठे। ऋषिवर ने यहाँ पर ठाकुर जी को 2 विद्याएं प्रदान की, बला और अति बला। जाते लगे न क्षुधा पिपासा। विद्या आदि प्रदान करने के बाद, अस्त्र शस्त्र देने के बाद, अब मेरे विश्वामित्र जी के मन में है एक यज्ञ तो ये पूर्ण हुआ, अब जनकपुरी भी ये चले जाते तो दूसरा यज्ञ भी सिद्ध हो जाता। ठाकुर जी को लेकर श्री विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए चल रहे हैं। जाते जाते एक आश्रम दिखाई दिया है। किसका आश्रम है ये? श्री अहिल्या माता इसके द्वार पर पड़ी हैं। गौतम ऋषि का आश्रम है। ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव 1 मिनट जरा ठहरिए, ये आश्रम कैसा है? मनुष्य तो मनुष्य, कोई पक्षी तक नहीं दिखाई देती है, ऐसी निर्जनता व्याप्त है, मानो कोई करुण क्रंदन कर रहा हो पर दिखाई नहीं देता है, बस उसकी वेदना का आभास हो रहा है। ये किसका आश्रम है? मुनिवर विश्वामित्र जी ने ठाकुर जी को कथा बताई। क्या कथा सुनाई ये गुरु जी जाने और राम जी जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि जिस बात की स्पष्टता गोस्वामी जी ने नहीं की है उस बात में घुसने की मानसिकता हमें आपको नहीं रखनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी ऐसा कुछ स्पष्ट करके नहीं लिखा क्या कथा सुनाई, कैसे कथा सुनाई। और मानव का स्वभाव ऐसा है, जो जान जाता है उतने में उसकी तृप्ति नहीं है, जो नहीं है उसको जानने के लिए पीछे पड़ा रहता है, पीछे ही लगा रहेगा। भैया ठाकुर जी तर्क का विषय नहीं है, इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। अच्छे अच्छे तर्क करने वालों की बुद्धि हार के कोने में जाकर बैठ गई है। परमात्मा का वह स्वरूप है और वह कथा है। विश्वामित्र जी ने सिर्फ इतना कहा, हे राघव ये कौन है बताओ? गौतम नारी श्राप वश, ये उपल देह धरी धीर, ये चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव ये गौतम नारी की पत्नी है श्री अहिल्या जी। प्रभु ये ऐसे क्यों पड़ी हुई हैं? ये शिला के रूप में ना राघवेंद्र, ये आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्षों वर्षों से धीरज धर के बैठी हैं, आपके चरणों के रज की अभिलाषा है इन्हें।
विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, इतने लोग, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, आज तक किसी ने एक भी बार मुड़कर इस आश्रम की ओर नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया? आपने कैसे देख लिया? राम जी ने कहा, प्रभु जिससे पूरा संसार मुंह मोड़ लेता है उसकी ओर देखना ही मेरा स्वभाव है। जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूँ, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं पूछता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। विश्वामित्र जी ने कहा, जब आपका एक स्वभाव ये है तो अब एक स्वभाव और कर दो, आप पतित पावन कहलाते हो, आज अहिल्या जी को तार दीजिए, उद्धार कर दीजिए, आप तो भक्तवत्सल हो ना, कृपा करिए अहिल्या जी पर, अपने चरणों की रज दीजिए। ठाकुर जी के चरणों की रज अहिल्या जी को ज्यों ही मिली, ठाकुर जी ने चरण कमल रखा और चरणों की रज मिलते ही जो अहिल्या जी इतने दिनों से उपल के रूप में थी, पत्थर की शिला बनी हुई थी, चैतन्य अवस्था में आ गई। एक निवेदन मैं और करूं, ठाकुर जी कभी अधीर होने से नहीं मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। ये धैर्य एक दिन का भी हो सकता है, महीने का भी, साल का भी, या एक जन्म का भी हो सकता है। भगवान धैर्य धारण करने पे मिलते हैं। आप ये सोचो, आज हमने राम 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 पूरा दिन अखंड कीर्तन कर लिया, कल ठाकुर जी आ जाए, असंभव है। अगर आपकी या तो भावना उस श्रेणी की हो तो ये भी संभव है, और अगर आप केवल ये कि देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। भैया अहिल्या माता ने इतने दिन तक धीर धरा, केवट जी भी धीर धर के ही बैठे रहे होंगे, जटायु जी ने भी प्राण त्यागने से पहले धीर धरा था कि पहले राम जी आ जाएं तब छोड़ूंगा प्राण। शबरी मैया ने तो इतना धीर धरा कि युवा अवस्था से बुढ़ापे में आ गए, तब भगवान मिले। आपका धैर्य ये सुनिश्चित करेगा कि आपको भगवान कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। उपल देह धरि धीर, आज मैया के वह धैर्य की घड़ी पूर्ण हुई, चैतन्य अवस्था में आई। अहिल्या माँ के नेत्रों में आंसू थे। राघव जी ने अपने हाथ से माँ अहिल्या के नेत्र के अश्रु पोंछे। माँ अब क्यों रोती है? आपको जिस घड़ी का इंतजार था, प्रतीक्षा थी, वो तो पूर्ण हुई, अब क्यों रो रही हो आप? अहिल्या जी ने कहा, हे प्रभु मुझे एक बात का बड़ा कष्ट है, पूरा संसार बार बार कहता था अहिल्या को श्राप मिल गया, अहिल्या को श्राप मिल गया, बस वो बात सोचकर रो रही हूँ। गलत कहते थे लोग। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनिवर ने श्राप जो दिया बहुत अच्छा किया, अगर नहीं देते श्राप तो क्या आज आपके चरणों की रज मुझे मिलती? जिन चरणों से गंगा मैया निकली, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, जिन चरणों का स्मरण भगवान भोलेनाथ सतत करते हैं, आज वो चरण मेरे सिर पे आपने रखा। ये सौभाग्य तो वही मेरे पति के कृपा से संभव हुआ है। बार बार वंदना करती हुई मैया प्रस्थान करके गए और इधर मेरे ठाकुर जी मिथिला धाम में पहुंचे हैं। जनकपुरी की वह पावन नगरी है। गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ के लोगों का अगर मैं आपको परिचय दूं तो सिर्फ इतना ही परिचय सुन लेना। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता,
सुभग सुचि संता। मैंने आपसे कल ही बहुत सारी चर्चा इस विषय पर की कि संतत्व के क्या लक्षण हो। संत बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, संत हो जाने की प्रक्रिया होती है। संत ऐसा नहीं कि प्रभाव से आप संत बनते हैं, आप अपने स्वभाव से संत बनते हैं। आपका स्वभाव सुनिश्चित करता है कि आप संत हैं कि असंत हैं। ये मिथिला नगरी है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। इतना ही नहीं, ये प्रजा धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों को धारण करने वाली है। और ऐसी नगरी में आज स्वयं परमात्मा चलकर आया है। जनक जी को सूचना मिली, पूरे मंत्रियों के सहित पहुंचकर सत्कार किया। आम्र वाटिका में अभी विश्वामित्र जी रुके हैं। दोनों भैया आम्र वाटिका से जब वापस आए गुरुदेव के पास, जनक जी ने देखा और देखते ही रह गए, एक टक निहारते रह गए। और फिर धीरे से पूछ ही बैठे, कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? जनक जी तो नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, पर आप आज रूप पर निगाह अटक गई और नाम जानने की प्रबल इच्छा है। ये कौन है? मुनि कुल के तिलक हैं कि नृप कुल के पालक हैं? जरा स्पष्ट करके बताइए। जनक जी को परिचय दिया विश्वामित्र जी ने। राजन, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो संसार में ये जितनी भी सृष्टि है, जहां तक चराचर जीव हैं, ये सबको प्यारे लगते हैं, ये वो हैं। ये तो अलौकिक परिचय हुआ, फिर एक लौकिक परिचय दिया। ये राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, और इनके साथ जो गौर वर्ण के हैं, इनके लघु भ्राता लक्ष्मण हैं। सुंदर सदन में दोनों भैया के सहित विश्वामित्र जी को ठहराया है। वहां पर पहुंचे, अब गुरुदेव ने कथा सुनानी प्रारंभ की, लेकिन लक्ष्मण भैया के हृदय में नगर दर्शन करने की इच्छा है। राम जी ने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी का नाम लेकर कहा, हे गुरुदेव, ये लक्ष्मण है ना, ये नगर दर्शन करना चाहता है, आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। नगर दिखा के तुरंत वापस ले आए, अगर आज्ञा दे दीजिए तो। गुरुदेव ने कहा, देखना नहीं है, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, ये सुंदर बदन देखाए। जाइए दोनों भैया, दर्शन करके आना भर नहीं है, पूरे मिथिला नगरी को अपने रूप माधुरी से प्रेम के बंधन में बांध के आइए। राघव जी चले, जब सरकार चले ना, पूरी मिथिला नगरी में हल्ला मचा। किस बात का हल्ला? अरे सखी बड़े सुंदर है। कितने सुंदर हैं? अटारियों पर माताएं चढ़ी हैं और अटारियों से कहती हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इतने प्यारे तो विष्णु भगवान ही होंगे। दूसरी ने कहा, विष्णु भगवान देखो सखी प्यारे तो हैं, पर वो 4-4 हाथ तनक ठीक नहीं लगते। 4-4 हाथ है ना उनके, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो दूसरी ने कहा, अच्छा ब्रह्मा जी कैसे प्रॉब्लम, इनके 4 हाथ है, उनके 4 मुंह है, वो भी अटपटा लगता है। अच्छा भोले बाबा, दूसरे ने कहा, तुम्हें और कोई नहीं मिले थे संसार में? अरे उनको देखने के बाद जीवित कहाँ बचता है, इंसान मर ही नहीं जाता। वो भी नहीं, इनके जैसे तो बस यही है। सरकार चले जा रहे, आगे आगे जब चरण बढ़ते हैं तो चरण दिख रहे हैं, हाथ आगे पीछे होते हैं तो कर कमल दिख रहे हैं, केश दिख रहे हैं, पर सखियां जो देखने के लिए खड़ी हुई है वही नहीं दिख रहा। क्या? मुखचंद्र। मुखचंद्र कब दिखे? जब ठाकुर जी ऊपर देखे और सरकार हमारे इतना मर्यादा पुरुषोत्तम सीधा चले जा रहे। लक्ष्मण भैया एक आध बार जब कह भी दे, भैया ये सब हमारा नाम ले लेके बोल रही है, देखे का कौन है? राम जी कहे, ना भैया, दूसरे के नगरी में आए, सीधा चलो।
सखियां परेशान हो गई कि ये तो देखते ही नहीं है। बताइए, राम जी से सखियां इसलिए परेशान हैं कि राम जी देख नहीं रहे हैं, और कन्हैया से सखियां इसलिए परेशान थी कि वो इतना देखते थे कि सखियां परेशान हो जाती थी। सोचा कि मैया से अपने लल्ला को संभाल लियो। और यहाँ हमारे सरकार चले जा रहे, सखियां सोचती हैं ये तो देखते ही नहीं है, इतना बुलाया इतना बोला नहीं देखता, फेंक के मारो कुछ अभी देखेंगे। दूसरी ने कहा पागल हो, इतने कोमल शरीर पे भला कोई मारने की बात करता है? अरे बावरी, मैं कुछ बड़ा मारने की नहीं, मैं तो पुष्प मारने की बात कर रही हूँ, फूल फेंक के मारो अभी देखेंगे। सखियां लगी फूल बरसाने। अब राम जी को भी लगा हम तो पहले ही बार आए हैं, ये कौन की कहाँ के जान पहचान वाले जो पहली मुलाकात में फूल बरसा रहा है। और जैसे ही सरकार ने सोचा ला एक बार देख ही ले, ठाकुर जी ने ऐसे देखा, जितनी फूल बरसाने वाली थी फूल एक हाथ में, डलिया एक हाथ में, बस एक टक निहार रहे, एक टक। फिर बगल में सासू माँ बोल रही, ससुर जी बोल रहे, जेठ जी बोल रहे, जिठानी बुला रही, कोई मतलब नहीं, एक टक निहार रही है, एक टक देख रही है, देख रही। किसी ने कहा अरे अब छोड़ दो देखना, अरे घर द्वार में और भी तो काम है, चलो घर का काम करना है, छोड़ो देखना, अब चलो अंदर चलते हैं। सखी ने कहा कौन सा घर, कौन सा घर? अरे यही घर, अपना घर। उसने कहा अरे अब गया वो सब, वो पहले की बात थी जब ये हमारा था, अब तो ये